Good evening, students. Welcome to Redefine Mathematics, and we are taking geometrical part of class 9th, and our topic is related to quadrilaterals. Quadrilaterals आपको बताया था, these are the four-sided closed figures. इसके आपके टाइप होते हैं, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, स्क्वायर है और ट्रेपेजियम है. ये 5 चीजें जो आपकी ज्यादा है इसमें यूज होंगी. तो अब इस आपके क्वाड्रिलेटरल्स में कई सारी इंपॉर्टेंट और इजी थ्योरम्स हैं. सबसे पहले हम थ्योरम्स देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन जो है आपको करना इजी रहेगा. सो लेट अस स्टार्ट विद द थ्योरम्स. तो फर्स्ट थ्योरम्स हमारे पास है कि द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम्स डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. सो लेट अस स्टार्ट विद द थ्योरम. ये थ्योरम है आपकी. देखेंगे थ्योरम में बताया गया है कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का कांसेप्ट आपको क्लियर है, और इसके अलावा आपको पैरेललोग्राम भी पता है कि पैरेललोग्राम क्या होता है. डायगोनल्स क्लियर है कि अगर हम अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं तो वो डायगोनल बनता है. तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं थ्योरम. देखो किस टाइप से करनी है. सबसे पहले जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है सबसे पहले गिवन यानी क्या उसमें दिया हुआ है. तो आपको पता है क्या गिवन है. उसमें उन्होंने गिवन है पैरेललोग्राम और उसका डायगोनल. तो इसमें क्या कर सकते हैं कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम. एंड AC is its diagonal. तो आप पैरेललोग्राम बना लेंगे. पैरेललोग्राम क्या है, इस टाइप से आपको बनाया है इसमें. ये पैरेललोग्राम है आपका ABCD और इसका डायगोनल है. ये इसका डायगोनल है. तो आपको क्या प्रूफ करना है कि डायगोनल जो है इसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है, यानी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं. तो हम कैसे करेंगे. सबसे पहले इसमें लिखेंगे टू प्रूफ में क्या प्रूफ करना है. ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए बी सी हमने लिया तो आ जाएगा सी डी ए. जो हमने सी डी ए लिया है इसको हम अगर एडीसी लें तो वहां क्या हो जाएगा, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा. कंफ्यूजन क्यों हो जाएगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो आपका एबीसी के रेस्पेक्टिव जो पार्ट्स आपके इक्वल होने चाहिए वो इक्वल नहीं हो पाएंगे. इसलिए इसको हम इसी टाइप से रखेंगे कि हमारे पास एबीसी ये वाली साइड स्टार्टिंग की है तो इसकी ये वाली साइड स्टार्ट होंगी, यानी ये हमारा ए बी सी गया है तो ये आपका सी डी ए आएगा. ये आपको ध्यान रखना है किस टाइप से हमें ट्राइंगल्स लेने हैं, जिससे कि आपको प्रूफ करना इजी रहेगा. अब हम इसका प्रूफ देखते हैं कि क्या होगा इसका प्रूफ. तो इसके प्रूफ में आप देखेंगे कि इन दोनों ट्रायंगल में एबीसी एंड ट्रायंगल सीडीए. अब आप देखिए इन दोनों में क्या क्या चीजें हम आपस में इक्वल कर सकते हैं. तो इसमें देखिए ये आपका ए बी और सी डी पैरेलल लाइन्स हैं. जब ए बी और सी डी पैरेलल लाइन्स हैं तो ये इनकी ट्रांसवर्सल लाइन है, इसलिए ये वाला एंगल आपका इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल्स. इसी टाइप से आपका बीसी और एडी भी पैरेलल है, क्योंकि जो पैरेललोग्राम्स होता है उसकी कोई साइड पैरेलल होती है. तो क्या होगा, ये इनकी ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी, इसलिए ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा. ये भी आपका अल्टरनेट एंगल्स हैं और दोनों में ही आपका एसी जो है कॉमन है. इस तरह से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे जो हमें प्रूफ करना है. तो अब हम इन दोनों ट्रायंगल में देखेंगे. तो इन दोनों ट्रायंगल में हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले लेंगे हम एबीसी. अब फिर से मैं बता दूं कि एबीसी जो ट्रायंगल है उसके जो भी पार्ट्स आप लेंगे वो लेफ्ट में लेंगे
और सीडी ट्राइंगल हमारा राइट में रखा हो तो उसके जो भी पार्ट लेंगे आप राइट में रखेंगे, उनको आपस में इंटरचेंज नहीं करेंगे। तो यहां आप देखेंगे कि हमारे पास एबीसी ट्राइंगल है, तो इसमें क्या है, सबसे पहले हम लेंगे एंगल बीएसी। अगर हमने इसका बीएसी लिया है तो आप यहां से देख करके भी इसका आइडिया लगा सकते हैं बिना डायग्राम के भी। आप देखेंगे बीएसी आया है तो डेफिनेटली ये वाला आपका एंगल जो है वो डीसीए आएगा। आप यहां से देखिए, आपका लिया है बीएसी यानी ये वाला एंगल लिया है, तो यहां से आ गया आपका डीसीए यानी ये वाला एंगल आ गया। तो ये आप इसके हेल्प से भी, अगर आपके ट्राइंगल के नेमिंग प्रॉपर रखे हुए हैं तो उससे भी आप इसका आइडिया लगा सकते हैं। तो यहां रीजन क्या है इसका, अल्टरनेट एंगल्स, दोनों ही अल्टरनेट एंगल्स हैं। अब आप दूसरी इसमें क्या प्रूफ करेंगे, फिर हमारा ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है तो इस वाले का हम नेमिंग करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा बीसीए। हमारा बीसीए है तो यहां से आ जाएगा आपका एंगल डीएसी, ये भी अल्टरनेट एंगल है। आप देख लीजिए कि ये आपका डीएसी ये वाला एंगल आ गया और ये वाला जो आपका बीसीए ये वाला एंगल आ गया, दोनों इक्वल हो गए। अच्छा, यहां पे क्या आपका एसी और उस वाले ट्राइंगल में क्या है कि सीए, एसी इक्वल टू सीए, ये दोनों में कॉमन है। सो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल सी डी ए के। और किस प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हुए, आपका ए एस से कॉन्ग्रुएंट हुए हैं। बस ये आपका प्रूफ हो गया। तो आप ध्यान रखें किस टाइप से करना है आपको। फिर से मैं एक बार बता देता हूं, सबसे पहले जो मेन जो पर्पज होता है, मेन जो चीज इसमें होती है वो ये होती है कि जो ट्राइंगल आपके बन रहे हैं उन दोनों ट्राइंगल को आप किस तरह से उसका नेमिंग करें कि उसका इजी हो जाए। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम देख रहे हैं कि ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल है, इसको हमने लिया ए बी सी, यानी पहले ए बी साइड है तो ए बी की जो इक्वल साइड है वो सी डी है, तो इसको हम लेंगे सी डी ए। इनको ले लिया, लेने के बाद हम क्या करेंगे कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, दोनों अल्टरनेट एंगल है, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, अल्टरनेट एंगल है, ये साइड दोनों में कॉमन है। तो तीन चीजें इक्वल हो गई। तो तीन चीजें इक्वल होने से क्या होगा, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इसको आप नोट डाउन कर ले, इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। एक दो थ्योरम सोल्व कराते हैं, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज लेंगे। लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, let us take one more question. So that the diagonals of a rhombus are perpendicular to each other. यानी रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था रोम्बस क्या होता है। रोम्बस एक ऐसा डायग्राम होता है जिसके अपोजिट पेयर्स जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं और सारी साइड्स उसकी इक्वल होती हैं, तो वो होता है रोम्बस। तो लेट अस स्टार्ट। रोम्बस हमने एक लिया, सभी साइड्स उसकी इक्वल हैं। दिस इज ए रोम्बस, तो इसकी चारों साइड इक्वल है और ये आपस में पैरेलल भी हैं। इसके डायगोनल्स हैं दो। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें ये करना है कि इन दोनों ही ये दिखाना है कि ये डायगोनल्स जो है एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। तो परपेंडिकुलर होंगे तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आप ये ध्यान रखें कि जो रोम्बस होता है या पैरेललोग्राम होता है उसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो बाइसेक्ट को अगर हमें करना हो तो बाइसेक्ट को हम कैसे कर सकते हैं, ये देखिए। अगर हमें दिखाना हो कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस ट्राइंगल में ले लेंगे। इन दोनों ही ट्राइंगल में आपका क्या हो जाएगा कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा आपका अल्टरनेट एंगल, और ये साइड इस साइड की इक्वल हो जाएगी। तो दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट होने से क्या हो जाएगा कि ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल, ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल सिंप्लिसिटी से। तो वहां से क्या होगा कि दोनों जो डायगोनल्स होंगे वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे होंगे। फिर हमें करना है कि ये जो है एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। तो कैसे हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले गिवन ABCD is a rhombus in which AC and BD are diagonals. ये तो स्टूडेंट्स गिवन है। प्रूफ क्या करना है,
प्रूफ हमें ये करना है कि ये डायगोनल्स जो होते हैं एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, यानी AC परपेंडिकुलर टू BD। परपेंडिकुलर को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि AC ये परपेंडिकुलर का साइन होता है स्टूडेंट्स, हम इस टाइप से इसको लिख सकते हैं कि AC परपेंडिकुलर टू BD। लेट अस टेक प्रूफ। प्रूफ में हम क्या करेंगे कि इसमें इस ट्रायंगल को ले लेंगे और इस ट्रायंगल को ले लेंगे, कोई से भी दो ट्रायंगल्स हम ले लेंगे। अब इसमें हम कौन कौन से ट्रायंगल लेंगे, अब देखिए इन ट्रायंगल, ये सपोज O पॉइंट में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ट्रायंगल एक हमने लिया AOD, तो दूसरा ट्रायंगल आप सोचिए हम कौन सा लेंगे। एक हमने लिया AOD, तो दूसरा हम लेंगे COD। अब आप यहां से देखिए दोनों ट्रायंगल को पहले कॉन्ग्रुएंट करेंगे, कॉन्ग्रुएंट करने के बाद ये वाला एंगल आपका इस एंगल के इक्वल हो जाएगा सिंप्लिसिटी से, बट दोनों का सम 180 होगा, तो ये दोनों इक्वल हैं, तो क्या हो जाएगा, दोनों 90-90 हो जाएंगे, यानी परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो लेट अस स्टार्ट। अब आपके पास क्या है कि OA इक्वल टू OC, रीजन डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। और दूसरा क्या होगा इन दोनों में, आप देखें कि OD इक्वल टू OD दोनों में ही आपका कॉमन है। और तीसरा क्या है कि AD इक्वल टू क्या आएगा आपका CD, रीजन इसका साइड्स ऑफ रोम्बस। रोम्बस की जो साइड होती है वो आपस में इक्वल होती हैं, तो इससे क्या हो जाएगा कि दोनों ट्रायंगल हमारा ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल COD के। किसकी हेल्प से हुआ, ये ट्रिपल S की हेल्प से। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो कॉन्ग्रुएंट होने से क्या आ जाएगा आपके पास कि एंगल AOD इक्वल टू एंगल आ जाएगा COD। ये किस वजह से आएगा, CPCT, यानी ये वाला एंगल आपका इस वाले एंगल के इक्वल हो गया। बट AOD प्लस COD इक्वल टू 180, रीजन स्टूडेंट्स दोनों लीनियर पेयर है। तो क्या होगा, हमने COD के प्लेस पे भी AOD पुट किया इक्वल टू 180 डिग्री, तो ट्वाइस AOD इक्वल टू 180 डिग्री आप स्टूडेंट्स देखेंगे, तो AOD आपका हो गया 180/2, यानी एंगल AOD आपका आ गया 90 डिग्री का। सो AC परपेंडिकुलर टू BD, ये आपको प्रूफ करना था। फिर से देख लीजिए एक बारी, इसमें हमें क्या करना होगा कि इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल को कन्वर्ट करना होगा। इन दोनों में ये साइड इस साइड के इक्वल है, क्योंकि आपको अभी मैंने बताया भी था कि ये जो है आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये दोनों में कॉमन है, और ये साइड इस साइड की इक्वल होगी, क्योंकि रोम्बस की साइड से इक्वल होती हैं। इसलिए क्या हो जाएगा कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंट होने से ये साइड ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। जब दोनों एंगल आपके इक्वल हो गए तो क्या होगा कि इन दोनों का सम 180 है, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। दोनों को हमने सेम रख दिया, तो वहां से क्या आएगा आपका एंगल AOD 90 का, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका 90 का आ गया। इसका मतलब AC परपेंडिकुलर टू BD। इसको नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आज हम इतना ही ले रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस आपका कल से स्टार्ट कराए जाएंगे। आप ध्यान रखें क्योंकि ये क्वाड्रेटर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, और इसमें कोई भी टॉपिक आपको मिस नहीं करना है। इसको थोड़ा सा स्लोली लेकर के चलेंगे, क्योंकि थोड़े से क्वेश्चन आपके लेंथी हो जाते हैं। तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट करें। और अभी तक जिस स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहे। इसके अलावा आप जो हैं इसको शेयर भी करें, जिससे बाकी स्टूडेंट्स भी इसका बेनिफिट उठा सकें। और आपके लिए एक मैं
गुड न्यूज देने वाला हूं कि आप बता दें कि 10th क्लास का अभी हमारा जो है मैथमेटिक्स बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है और उसमें हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।